आज मैं आप लोगों को हिंदी की ध्वनियों के बारे में बताऊंगा। हिंदी की ध्वनियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इसका स्वर कहलाता है और दूसरा भाग इसका व्यंजन कहलाता है। स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां कहलाती हैं जिनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनका उच्चारण स्वतः उच्चारित होता है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि स्वर ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु कहीं पर भी अवरुद्ध नहीं होती। जैसे आ, उ, री, ये स्वर ध्वनियां हैं और इनके उच्चारण में देखिए कहीं पर भी आपकी प्राणवायु अवरुद्ध नहीं हो रही। इनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। व्यंजन ध्वनियां वे ध्वनियां कहलाती हैं जिनके उच्चारण में स्वर का सहयोग लेना अपेक्षित होता है। बिना स्वर के सहयोग के व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे का, हा, देखिए जब हम का उच्चारण करते हैं का, आ, इसमें जब तक स्वर मिला हुआ है आ, खा, खा में भी देखिए स्वर सम्मिलित है, इसलिए ऐसी ध्वनियों को व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है। अब देखते हैं कि स्वर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग मूल स्वर कहलाता है और दूसरा भाग आपका संधि स्वर कहलाता है। संधि स्वर कहलाता है। मूल स्वरों की संख्या 4 है। ये मूल स्वर है आपके आ, ई, उ और री। ये हो गए आपके, क्या हो गए, मूल स्वर। मूल स्वरों की विशेषता ये होती है कि जिस तरह से संधि स्वर क्या होते हैं, दो स्वरों के संयोग से बनते हैं, किंतु मूल स्वर दो स्वरों के संयोग से नहीं बने होते। ये स्वतः एक स्वर ही होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 है और मूल स्वर क्या क्या है, आ, ई, उ और रे। फिर आइए देखते हैं हम, ये क्या आपका संधि स्वर। अब देखिए संधि स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके का पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा आपका कहलाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो ये हमारा दीर्घ स्वर है, इनकी संख्या है 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। आइए दीर्घ स्वर के विषय में बताते हैं आपको थोड़ा विस्तार से। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो समान मूल स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे आ, धन आ, क्या हुआ आपका, बड़ा आ। ई, धन ई, क्या हुआ, बड़ा ई। उ, धन उ, क्या हुआ आपका, ये बड़ा उ। यहाँ पर आप देखिए कि दीर्घ स्वर में जो मूल स्वर है, उन्हीं दो मूल स्वरों के मिलने से उनका दीर्घ रूप हो गया है। इस प्रकार से दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी हुई, 3 हुई। इसके बाद स्थान आता है दीर्घ स्वर के पश्चात आपका संयुक्त स्वर का।
संयुक्त स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो दो भिन्न मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। जैसे आ और ई, आपका क्या हो गया? ए। बड़ा आ धन ए, क्या हो गया आपका? ए। और फिर आपका ये आ और ऊ क्या हो गया? ये बड़ा ऊ। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ क्या हो गया? ये गलत बताया मैंने। ये देखिए आ प्लस ऊ हो गया आपका, ये ओ हो गया। और यहां पर आ प्लस ओ क्या हो गया आपका? ये ओ हो गया। इनकी संख्या क्या हुई आपकी? संयुक्त स्वरों की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। देखिए आ ई को मिलने से ए बना, बड़ा आ और ए को मिलने से ए बना, आ और ऊ के मिलने से ओ बना, और बड़ा आ और ओ के मिलने से क्या बना आपका? औ बना। तो अब ये आपका हो गया संयुक्त स्वर। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि मूल स्वरों की संख्या हमारी कितनी थी? 4। मूल स्वर 4। मूल स्वर के पश्चात आते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 3। फिर संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर हमारे कितने हो गए? 4। तीनों को मिलाते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। ये जो 11 आपके स्वर हैं, ये भारतीय मूल के स्वर हैं। भारतीय मूल के स्वर है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, संधि स्वर, तो संधि स्वरों की संख्या आपकी क्या हो गई? ये 7 हो गई। अब हमारी हिंदी भाषा में आंग्ल भाषा के बहुत से शब्दों को लिया गया है। इन शब्दों के सही लिप्यांतरण के लिए एक ये जो वर्ण है बड़ा आ, इसको भी स्वीकार किया गया है। यह क्या है आपका? ये आपका विदेशी मूल का स्वर है। विदेशी मूल का स्वर है। विदेशी मूल से सिर्फ एक ही स्वर को लिया गया है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 11 आपके स्वदेशी मूल के शब्द हो गए, एक विदेशी मूल का। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब अगर प्रश्न आता है आपको, किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे घुमा करके पूछा जाए, तो इस बात को दिमाग में आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर प्रश्न हो कि कुल स्वरों की संख्या क्या है, तो उसका उत्तर होगा आपका 12। विदेशी मूल के स्वरों की संख्या 1, भारतीय मूल के स्वरों की संख्या 11। अब इसके पश्चात हम आपको व्यंजन के विषय में भी पढ़ाएंगे। इस पर आइए अब हम स्वर के बाद आपको व्यंजन के विषय में बताते हैं। व्यंजन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका कहलाएगा अंतः स्वर, तीसरा इसका कहलाएगा आपका ऊष्म व्यंजन, और चौथा आपका कहलाएगा यौगिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 27, अंतः स्वर की संख्या है आपकी
4, ऊष्म व्यंजन की संख्या है आपकी 4 और यौगिक व्यंजन की संख्या है आपकी 3। आइए अब हम आपको इन चारों के बारे में अलग अलग से विस्तार से बताते हैं। सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजनों को देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, देखिए जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसमें तमाम तरह के क्या है आपके वर्ण है। किसी का उच्चारण आपका कंठ से होता है, किसी का नाक से होता है, किसी का तालु से होता है। तो उस हिसाब से स्पर्श व्यंजनों में उनको स्थान दिया गया है। पहला है आपका कंठ, कंठ, कंठ के बाद स्थान आता है तालव, तालव के बाद स्थान आता है आपका मूर्धन, मूर्धन, फिर मूर्धन के बाद स्थान आता है आपका दंत और लास्ट में ओष्ठ। कंठ के का तात्पर्य यह है कि ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है, जैसे का, खा, गा, घा। तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसके बाद आपका स्थान आता है तालव। तालव में ऐसे व्यंजनों को लिया गया जिनका उच्चारण हमारी तालु से होता है, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। इनका उच्चारण हमारी तालु से होने के कारण ये तालव्य कहलाए। मूर्धन, ता, था, डा, ढा, अड़ा, ये मूर्धन कहलाए। यहां पर देखिए एक डा के नीचे बिंदी होती है, एक ढा के नीचे भी बिंदी होती है, इसलिए यहाँ पर ये दो दो का जोड़ा हो गया। फिर जिन व्यंजनों की उच्चारण हम दंत के द्वारा करते हैं वो दंत कहलाते हैं। ता, था, दा, धा, ना। इनका उच्चारण में हमने दांतों का प्रयोग किया, इसलिए दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर जिन वर्णों का उच्चारण हम ओठों की सहायता से करते हैं वो आपके ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, जैसे पा, पा, बा, भा, मा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो पहला वर्ग, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसमें जो आपका ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा और चौथा जो वर्ग है आपका, ये आपका क्या कहलाया? महाप्राण कहलाया। महाप्राण। पहले वर्ग से तात्पर्य ये है का, चा, का, ता, पा, ये आपका अल्प प्राण हो गया। फिर गा, जा, जा, दा, बा,
ये आपका क्या हो गया, अल्प प्राण हुआ। डा, अड़ा, न्या, ना, मा, ये आपका अल्प प्राण हुआ। खा, छा, ठा, था, फा, ये महाप्राण हुआ। और चौथा वर्ग है आपका घा, झा, धा, धा, मा, ये आपका महाप्राण हुआ। इसमें देखिए जो पांचवा वर्ग है ये आपकी नासिक ध्वनि भी कहलाती है। उसमें देखिए आप क्या है आपका डा, न्या, अड़ा, ना, मा, इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको आप पांचवें वर्ग को नासिक ध्वनि भी कहा गया है। इस प्रकार से ये पांचों में आपका इस वर्ग में 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, किंतु इसमें 2 ये अतिरिक्त है। तो 25 धन 2 कुल कितने हो गए आपके, ये 27 हो गई आपकी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद जो व्यंजन का दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है, उसको कहा जाता है अंतः स्वर। अब यहां पर इस बात से आपके अंदर संदेह नहीं आना चाहिए कि इसको अंतः स्वर कहा जा रहा है। स्वर जरूर कह रहे हैं लेकिन ये व्यंजन का ही एक भाग है। और अंतः स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, ये 4 है। ये अंतः स्वर है कौन कौन आपके, या, रा, ला और वा। अंतः स्वर के बाद आपका स्थान आता है ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से हैं आपके, शा, सा, सा और हा। ऊष्म व्यंजन ये आपके हो गए। ऊष्म व्यंजन के पश्चात यौगिक व्यंजनों का स्थान आता है। यौगिक व्यंजन, यौगिक व्यंजन वे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं। इनकी संख्या क्या है आपकी, 3 है। और वो व्यंजन है कौन कौन आपके, छा, त्रा और ज्ञान, ये आपके हो गए यौगिक व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। फिर आता है आपका अंतः स्वर। अंतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 होती है। और लास्ट में है आपका ये यौगिक व्यंजन। यौगिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कुल ये आपके कितने हो गए, 38 हो गए। अब ये जो आपके 38 व्यंजन हैं, ये आपके हैं भारतीय मूल के। भारतीय मूल के। इसके पश्चात हमारी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्दों को हिंदी भाषा में लिया गया है। इनके सही उच्चारण के लिए कुछ विदेशी मूल के व्यंजनों को भी लिया गया है। जैसे का, खा, गा,
जा और ये फा, इनकी संख्या कुल है 5। ये आपके क्या हो गए हैं, ये विदेशी मूल के व्यंजन हैं। विदेशी मूल के आपके क्या है, ये व्यंजन हो गए। यहां पर आपने जब किया था पांच आपके ये विदेशी मूल के हो गए और भारतीय मूल के आपके हो गए आपके 38। तो कितने हो गए आपके, 43। स्वरों सारी व्यंजनों की कुल संख्या आपकी कितनी हो गई, 43। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विदेशी मूल के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उसका उत्तर होगा 5। भारतीय मूल के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उसका उत्तर होगा 38। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 38। कुल 43। अब देखिए ये जो 12 हैं ये हो गए आपके क्या हो गए, सुर हो गए। और ये 43 क्या हो गए आपके, व्यंजन हो गए। इसमें से एक आपका विदेशी मूल का स्वर है और इसमें 5 क्या है आपके, ये विदेशी मूल के व्यंजन हैं। कुल ये कितना हो गया, 55 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है, तो ये 55 हो गए। स्वर और व्यंजन को मिला करके ध्वनियों की संख्या हो गई 55 हो गई। विदेशी मूल की ध्वनियां कितनी हो गई, ये आपकी 6 हो गई। इस प्रकार से ये आपके भारतीय मूल के स्वर कितना है, 11। और भारतीय मूल के व्यंजन आपके कितने हैं, 38। भारतीय मूल के ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई, 49। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। अगर कहीं से भी प्रश्न घुमा करके आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या क्या है, व्यंजन की संख्या क्या है, इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आपको भली प्रकार से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।